नमस्कार दोस्तों, लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज शनि और केतु की युति के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, शनि एक पाप ग्रह है और केतु भी पाप ग्रह हैं। राहु केतु को छाया ग्रह भी कहा जाता है। शनि और केतु कुंडली में अगर किसी भाव में बैठे होते हैं तो काफ़ी खराब माना जाता है। ज्योतिष में इसको ये युति जो होती है काफ़ी ख़राब मानी जाती है। शनि ग्रह को एक न्यायकारक ग्रह के रूप में देखा जाता है। शनि बहुत ही धीमी गति से चलते हैं, इसके रिजल्ट भी बहुत ही धीरे धीरे मिलते हैं। वहीं केतु एक गहराई को दर्शाता है। राहु केतु एक छाया ग्रह है। ये जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी के अनुसार अपना फल देते हैं। इसमें केतु के सर नहीं है, इसलिए कोई बंधन में नहीं रहते हैं। राहु केतु में केतु का सर नहीं है, ये कोई बंधन में नहीं रहते हैं, इसलिए ये कुंडली में शनि और केतु की युति को ज़्यादातर बुरा ही माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि सबसे पहले ये देखना होता है कुंडली में शनि और केतु बैठे हैं तो उनका डिग्रियों का अंतर कितना है। इस तरीके से कुछ बारीकियां होती हैं, उनको देखा जाता है। सबसे पहले देखें कि दोनों ग्रह में स्ट्रांग कौन है, किस राशि में बैठे हैं। शनि शुक्र बुध की राशि में है या योग कारक हैं, या फिर केतु योग कारक हैं, और इसके बीच की डिग्री का अंतर कितना है। ये सब बातें देखकर इनकी युति के बारे में जो निष्कर्ष होता है वो निकाला जाता है। 8 या 9 डिग्री का अंतर अगर इनके बीच में है, इस युति के बीच में 8 या 9 डिग्री का अंतर है, तो ये युति का कोई मतलब नहीं होता है, ऐसा बताया गया है। क्योंकि ये युति फिर युति नहीं रह जाती है। ज़्यादातर भाव चलित कुंडली में ग्रह जो होते हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इसलिए ये युति को माना नहीं जाता है। शनि कर्म के कारक हैं, न्याय हैं, दंडाधिकारी हैं। शनि आपसे आपका जो कर्म होता है वो करवाते हैं। केतु क्या है? केतु अनलिमिटेड जिसको बोलते हैं, और केतु समाज से डिटैच करते हैं। शनि पाप ग्रह हैं, केतु भी पाप ग्रह हैं। ये युति नौकरी में बहुत व्यवधान डालती है। अगर व्यक्ति की कुंडली में ये युति होती है तो नौकरी और व्यवसाय में बहुत व्यवधान डालती है, क्योंकि शनि कार्य में जुड़े रहना सिखाते हैं। वहीं केतु छोड़ना, भ्रम पैदा करना ये दर्शाते हैं। केतु इस युति का असर सबसे ज़्यादा कार्य पर होता है। वे खुद को ज़्यादा कार्य करते हुए दिखाते हैं। खुद को भौतिकवादी और आध्यात्मिक जीवन के बीच चयन करने में असमर्थ अपने आप को पाते हैं। हालांकि शनि और केतु की युति जातक में कुछ गुणों का प्रतिनिधित्व भी करती है। उदाहरण के लिए वे शनि की गुणवत्ता जैसे विवेकपूर्ण, जिम्मेदार, परिश्रमी आचरण को अपनाते हैं। शनि और केतु दोनों निराशा, पराक्रम, असंतोष, इनकार, विलंब के दाता हैं। जब वे कुंडली में युति बनाते हैं तो जातक के जीवन में दर्दनाक अनुभव दे सकते हैं। आध्यात्मिक भी बनाते हैं केतु, और इसके अलावा अत्यधिक अंतर्मुखी व्यवहार, निरंतर इनकार, असंतोष, आत्म मंथन जिसको बोलते हैं बहुत करता है व्यक्ति, और भ्रम की स्थिति कुंडली में बनी रहती है। शनि और केतु के संयोजन के कुछ प्रमुख प्रभाव बताए गए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इनको अलग अलग भाव के हिसाब से जानना जरूरी है। कुंडली में अलग अलग भाव में शनि और केतु का क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रथम भाव के बारे में। कुंडली का प्रथम भाव
इस भाव में शनि केतु की युति व्यक्ति को एक बेहतर सोच प्रदान करती है। जातक हर व्यक्ति की बेहतरी के लिए सोचता है और एक आध्यात्मिक जीवन को पसंद करता है ऐसा व्यक्ति। पहला भाव सहन शक्ति, सम्मान, स्वभाव और प्रसिद्धि, स्वास्थ्य, इन सब का कारक होता है। शनि की ऊर्जा से प्रेरित कड़ी मेहनत के बावजूद, इसमें शनि की ऊर्जा के जो होती है वो कड़ी मेहनत करवाती है व्यक्ति को, लेकिन इसके बावजूद शनि और केतु की युति से जातक प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर पाता है। ज़्यादा मेहनत तो बहुत करता है व्यक्ति, लेकिन उस हिसाब से उसको प्रसिद्धि प्राप्त नहीं होती है, नाम उसका नहीं होता है इतना ज़्यादा, अगर प्रथम भाव में ये युति होती है तो। इसी प्रकार से कुंडली का द्वितीय भाव, कुंडली का द्वितीय भाव जो होता है धन का, बचत का भाव होता है, वाणी का भाव होता है। और अगर शनि और केतु की युति कुंडली के दूसरे भाव में होती है तो कुछ इस प्रकार से इसके जो होते हैं रिजल्ट होते हैं। कुंडली का दूसरा भाव संपत्ति का प्रतीक है, इसे धन भाव भी कहा जाता है, या आपकी आय, संपत्ति, धन, बौद्धिक लाभ इस भाव से देखे जाते हैं। शनि और केतु एक साथ होने से जातक मधुर वाणी नहीं रखता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है उसकी वाणी मधुर नहीं होती है और वो हमेशा कठोर शब्द बोलता है, दूसरे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है ऐसा व्यक्ति, अगर इस भाव में शनि और केतु की युति होती है तो ऐसा बताया गया है। इसी प्रकार से शनि और केतु अगर तृतीय भाव में बैठे हैं, तीसरा भाव कुंडली का पराक्रम का भाव होता है। कुंडली का तीसरा भाव मानसिकता का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा ये आपकी आदतों, रुचियों, भाई बहनों, बुद्धि, संचार को नियंत्रित करता है। तीसरे भाव में शनि और केतु की युति जातक को अपने भाई बहन से संबंध में दूरी पैदा करने के लिए मजबूर करती है। ये भाई बहन का भी भाव होता है, पराक्रम का भी भाव होता है। इसके अलावा यह भाव शक्ति और वीरता का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ केतु लोगों के सामने जातक को किसी प्रकार की ताकत का प्रक्षेपण करने की अनुमति नहीं देता है। वे ज़रूरत पड़ने पर आगे आकर दिक्कतों का सामना नहीं करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ज़्यादा जिसको बोलते हैं कोई लफड़ेबाजी जिसको बोलते हैं, उसमें नहीं पड़ना चाहता है ऐसा व्यक्ति, या ग्रह स्थित किसी भी निर्णय लेने और कठिन विकल्प चुनने से जातक को रोकती है। वे अपनी समस्याओं का सामना जो होता है ऐसा व्यक्ति वो नहीं कर पाता है और समस्याओं से ऐसा व्यक्ति जो होता है भागता है अगर कुंडली के तीसरे भाव में शनि और केतु की युति होती है। लेकिन एक बार फिर कहना चाहेंगे, अगर ये युति कुंडली में आपकी बन रही है तो इसमें आप देखें शनि किस राशि में बैठे हुए हैं, योग कारक तो नहीं है, और इनकी डिग्रियों में अंतर कितना है ये ज़रूर देखें। डिग्रियों में अगर 8-9 का अंतर आ रहा है तो ये युति समानता मानी नहीं जाती है और इसके परिणाम जो होते हैं जिस हिसाब से शनि केतु की युति के बारे में बताया जाता है वो परिणाम नहीं मिलते हैं। ये चीज़ें ज़रूर देख लें। इसी प्रकार से कुंडली का चौथा भाव जो होता है, कुंडली का चौथा भाव सुख का भाव होता है। आपकी संपत्ति, भूमि का प्रतीक है यह भाव। आपकी खुशी, आपकी माँ, वाहनों और खुशियों को दर्शाता है यह भाव। चौथे भाव में शनि और केतु का अर्थ है जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं का विध्वंस। इस भाव में शनि और केतु होते हैं तो व्यक्ति के सुखों में कमी करते हैं और मानसिक स्थिति काफ़ी खराब रहती है। ऐसे व्यक्ति की टेंशन में रहता है और ऐसा व्यक्ति जो होता है अकेले में रहना, ज़्यादा आध्यात्मिक जीवन भी पसंद करता है और अकेले में समाज से डिटैच करता है। ये भी इस भाव में अगर शनि और केतु होते हैं। इस प्रकार से ये भाव में शनि और केतु की युति अच्छी नहीं मानी जाती है, इसको भी काफ़ी ख़राब माना जाता है दोस्तों। शनि और केतु की युति जो है, आज 4 भाव में बात हुई, चौथे भाव तक बात हुई है। इसके बारे में आगे बात करेंगे, आगे वीडियो में बात करेंगे।
5वें भाव से शुरुआत करेंगे। इस प्रकार से 4-4 भाव लेके ये 12वें भाव तक इसके बारे में बताएंगे आपको। शनि और केतु की युति आकर आपकी कुंडली में बन रही है। तो दोस्तों आज बताया शनि और केतु के बारे में, अगले वीडियो में फिर बात करेंगे इसी के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।